न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में दंगल 2020 को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी स्ट्रेटजी बना ली है, मेगा प्लान तैयार कर दिया है। दूसरी तरफ ऐसे कई पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो अभी उनकी एंट्री हो रही है, नए नए चेहरे बिहार की राजनीति में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव भी मास्टर स्ट्रोक खेलने में पीछे नहीं हट रहे हैं और उन्होंने जो इशारा किया है उससे ये साफ है कि अब वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, पूरी तरीके से मैदान में डटने को तैयार है। लालू प्रसाद यादव का गाइड भी उन्हें मिल रहा है और इस गाइडेंस में तेजस्वी यादव बिहार की जनता के बीच अपनी पैठ बनाने को तैयार है। हर वो कोशिश कर रहे हैं जैसे सीएम नीतीश को साधा जा सके और इसके साथ बिहार की जनता में विश्वास बनाया जा सके, ताकि बिहार की जनता को ये भरोसा हो जाए कि तेजस्वी यादव आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक अच्छे उम्मीदवार के तौर पर उभर रहे हैं। इसके साथ सीएम पद के लिए भी उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। तेजस्वी यादव की कुछ दिन पहले की अगर रणनीति पर फोकस किया जाए, उन्होंने जो भी मेगा प्लानिंग की, बिहार की जनता के साथ जो भी वार्तालाप किया, जो भी उनकी एक्टिविटी रही, इस सब पर फोकस करें तो एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है, वो तस्वीर बिल्कुल साफ हो रही है कि कहीं ना कहीं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार बिहार की जनता के बीच उनकी पकड़ मजबूत हो और इसका सीधा असर विधानसभा चुनाव में मिले। क्या कुछ कर रहे हैं तेजस्वी यादव, आगे की रणनीति क्या होगी, अभी तक जो सिनेरियो रहा, तेजस्वी यादव ने क्या कुछ किया, किस तरह से सीएम नीतीश को साधने की कोशिश की और कैसे समीकरण बनाकर चुनाव को बदलने की कोशिश भी की, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं करिश्मा राय की। दरअसल आरजेडी में करिश्मा राय की एंट्री के बाद अब सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी खबर सामने आ रही है, तेजस्वी का एक दाव सामने आ रहा है। दरअसल करिश्मा राय की एंट्री के बाद कहीं ना कहीं जेडीयू की मुश्किल बढ़ेगी और ये ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं करिश्मा राय जो है वो चंद्रिका राय की भतीजी हैं और तेजस्वी यादव लालू की आरजेडी ये साफ तौर पर जानती थी कि अगर चंद्रिका राय को, ऐश्वर्या राय को सीधी टक्कर देनी है, ऐसे में करिश्मा राय एक हथियार हो सकती है और अब तेजस्वी यादव करिश्मा राय को एक कार्ड के तौर पर खेल रहे हैं। ऐश्वर्या राय के खिलाफ अब चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी भी है। तो सबसे पहला ये स्ट्रेटजी है तेजस्वी यादव का विधानसभा चुनाव को लेकर। दूसरे नंबर पर अगर जिक्र किया जाए तो दूसरा जो पॉइंट बनता है वो है नीतीश कुमार को साधने की कोशिश। हमने कई दिनों से लगातार ये देखा है, तस्वीरें जो सामने आई उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि तेजस्वी यादव इस बार रुकने के मूड में नहीं है। हालांकि लोकसभा चुनाव की बात की जाए, विधानसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव के बाद कई ऐसे मुद्दे हुए जहां बिहार जो है वो प्रभावित हुआ, लेकिन नेता प्रतिपक्ष गायब दिखे। बाढ़ की बात की जाए, चमकी बुखार की बात की जाए, सुखाड़ की बात की जाए, हर मुद्दे पर तेजस्वी यादव दिल्ली में नजर आए। लेकिन अब जब चुनाव नज़दीक है, ऐसे वक्त पर तेजस्वी यादव लगातार बिहार में ही रह रहे हैं। हर मुद्दे पर सीएम नीतीश पर प्रहार कर रहे हैं, उन पर निशाना साध रहे हैं, चाहे वो प्रवासियों का मुद्दा हो, क्वारंटीन सेंटर का मुद्दा हो, कोरोना जांच का मुद्दा हो या फिर 7 जून की जो वर्चुअल रैली हो उसका मुद्दा हो। गरीबों के हक के लिए लगातार वो आगे आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो रहा है कि इस बार वो किसी भी ऐसे मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं है जिस मुद्दे को लेकर वो सीएम नीतीश पर निशाना साध सके। इसके साथ तीसरा जो पॉइंट है वो है एमएलसी चुनाव को लेकर तेजस्वी ने ये पूरी प्लानिंग की कि इस बार A to Z समीकरण पर ध्यान दिया जाएगा। हालांकि लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी हमेशा से ये कही जाती है कि ये MY समीकरण पर फोकस करती है, यानी कि मुस्लिम यादव पार्टी में सबसे ज़्यादा संख्या में है और पूरी पार्टी उस पर ही खड़ी हुई है। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस फॉर्मूले को चेंज किया और समीकरण को चेंज करते हुए अब A to Z पर शिफ्ट हो गई। तेजस्वी यादव ने एमएलसी चुनाव के वक्त ये पूरी प्लानिंग की, पूरा ध्यान रखा गया कि हर जाति वर्ग के लोगों को साथ लेकर चला जाए, क्योंकि चुनाव भी होने हैं, ऐसे में सभी वोट बैंक को साधने की कोशिश भी की जानी चाहिए। ऐसे में तेजस्वी यादव ने जो 3 उम्मीदवार को उतारा उसमें उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय को भी ध्यान में रखा, अगड़ी जाति को भी ध्यान में रखा और पिछड़ी जाति को भी ध्यान में रखा। इन तीनों जातियों को ध्यान में रखते हुए तीनों उम्मीदवारों को उतारा गया है। अगले पॉइंट पर हम जिक्र करते हैं लालू राज। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खबर कि लालू राज को लेकर 15 साल बनाम 15 साल को लेकर लगातार बिहार की जो सियासत है वो गरमाई हुई है। जेडीयू कहती है कि 15 साल जो जेडीयू का शासनकाल रहा वो काफ़ी बेहतर है। वहीं आरजेडी हमेशा से ये कहती रही कि जो नीतीश कुमार का शासनकाल है उस दौरान अपराध ज़्यादा बढ़े। यहाँ तक कि जगदानंद सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा पूरी लिस्ट ही थमा दी। उस लिस्ट में एक एक करके उन्होंने बताया कि कैसे
जब नीतीश कुमार का शासनकाल आया तब से बिहार में अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ता नजर आ रहा है। यानी कि अभी तक इस फ्रेम से तेजस्वी यादव आउट नजर आ रहे थे। तेजस्वी यादव ये कहते नजर आ रहे थे कि 15 साल में नीतीश कुमार का जो शासनकाल है वो बदतर रहा, लालू यादव का शासनकाल कहीं ना कहीं भरोसे वाला रहा। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने पलटी मारी है और अब तेजस्वी यादव ये समझ गए हैं कि जनता का मिजाज क्या है। उन्होंने अब 15 साल को लेकर जनता से माफ़ी मांगी है। जी हाँ, कल जो मिलन समारोह हुआ उसमें तेजस्वी यादव ने ये कहा कि 15 साल में हमने जो कुछ किया, हमसे जो भी भूल हुई उसके लिए हम जनता से माफ़ी मांगते हैं। आगे की हमारी जो प्लानिंग रहेगी वो जनता के हित में रहेगी और अब हम ये कोशिश करेंगे कि हम पूरी तरीके से बिहार को विकास की राह पर ले जाए। हर वो प्लान बनाए जिससे बिहार जो है वो विकसित हो सके। इसके साथ तेजस्वी यादव ने अब जनता से अपील भी की है। उन्होंने एक मौका मांगा है ताकि बिहार की जनता इस बार उन्हें जिता दे, जिसके बाद वो बिहार को विकास की राह पर ले जाएंगे। तेजस्वी यादव की ये सबसे बड़ा खेल कहेंगे, जो उन्होंने दाव खेला है वो सबसे बड़ा कहेंगे, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव जहां पीछे हटने के मूड में नहीं है, वहीं दूसरी तरफ जहां वो अपने स्टैंड पर क्लियर थे, ये कहते नजर आ रहे थे कि 15 साल में जो नीतीश सरकार का शासनकाल है वो कहीं ना कहीं बदतर हुआ है। लेकिन अब वो अपने इस स्टैंड से पीछे हट गए और ये समझ गए कि इस बार जनता को लुभाना है तो कैसे जनता तक अपनी पैठ बनानी है और कैसे जनता के सेंटीमेंट तक अपने आप को पहुंचाना है। तो तेजस्वी यादव ने एक मौका मांगा। इसके साथ ही तेजस्वी ने ये कहा कि वो जनता से माफ़ी मांग रहे हैं, उनसे जो भूल है 15 साल में वो अब नहीं होगी। आरजेडी ने जो 15 साल में किया उससे बेहतर सरकार आगे अब जनता को देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी का ये बड़ा दाव, और तेजस्वी ये समझ गए हैं कि जनता को हर मुद्दे पर भुनाना कैसे है, जनता तक अपनी पैठ कैसे बनाना है, जिसका सीधा लाभ बिहार विधानसभा चुनाव मिशन 2020 में मिलेगा। देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी की आगे की रणनीति क्या होती है। बहरहाल देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।